दोस्तों, हाजिर है आपके सामने फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल मानो ना मानो पर। देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। बात आज से कुछ साल पहले की है। दोस्तों का एक ग्रुप माउंट एवरेस्ट पर ट्रैकिंग करने का प्लान बनाता है। ये सभी दोस्त ज़रूरी सामान लेके माउंट एवरेस्ट से करीब 20 किलोमीटर दूर एक बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं। इन सभी दोस्तों को ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस था। अक्सर छुट्टियों पे ये लोग ट्रैकिंग करने अलग अलग जगहों पर जाते थे, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये ट्रैकिंग उनकी लाइफ आखिरी और डरावनी ट्रैकिंग साबित होगी। पहला दिन इन्हें बेस कैंप पर ही रुकना पड़ा, क्योंकि बाहर बर्फीला तूफान आया हुआ था, इसलिए ट्रैकिंग करना मुश्किल थी। दिन भर अपने टेंट के अंदर ही गुजारने के बाद ये लोग रात को आसपास के इलाके में घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमते घूमते अचानक एक दोस्त को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका पैर पीछे से पकड़ लिया हो। वो बहुत जोर लगाता है पर आगे नहीं बढ़ पाता। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसका पैर किसी ने पकड़ा हुआ था, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो जोर से चिल्लाया। तभी सभी दोस्त पीछे भागकर वापस आते हैं तो देखते हैं उसका पैर एक पहाड़ी पौधे की बेल में लिपटा हुआ था। अब करीब रात को 2 सवा 2 के आसपास राहुल को कुछ आवाज़ें आती हैं। राहुल आँख खोलकर देखता है तो सामने एक लंबे नाखूनों वाला व्यक्ति जो पूरी तरह सफ़ेद पड़ा था राहुल को ही देख रहा था। राहुल ये देखकर जोर से चिल्लाता है। तभी साथ में बैठे सभी दोस्त जाग जाते हैं। राहुल कहता है, यहाँ कोई है, मैंने किसी को टेंट के अंदर देखा। सभी दोस्त टेंट के आसपास देखते हैं पर अंदर कुछ नहीं होता। वो राहुल को समझाते हैं, यार टेंट तो अंदर से बंद है, अगर कोई आता या जाता तो हम में से किसी को तो दिखता या टेंट खुला होता। ये तेरा सपना था राहुल, अब सो जा। और ये कहकर सब सो जाते हैं, पर राहुल को तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने तो बार बार वही चेहरा आ रहा था। अगली सुबह सब फ्रेश होकर ट्रैकिंग पर जाने के लिए एक्साइटेड थे। राहुल भी रात की बात को सपना समझकर भूल गया। अब सभी दोस्त अपना अपना सामान लेकर एवरेस्ट की ट्रैकिंग के लिए निकल जाते हैं। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था। बर्फ, पहाड़, एक सुनहरा मौसम, मानो ये सब किसी जन्नत में आ गए हों। पर जैसे जैसे ट्रैकिंग आगे बढ़ती है इन लोगों के लिए पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगता है। ऊपर सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी। तभी उनमें से एक बोलता है, मुझसे नहीं चला जाएगा भाई, अब मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। सब लोग उसे छोड़कर जा भी नहीं सकते थे, इसलिए वो सब वहाँ रुकने का फैसला करते हैं। अब करीब 1 घंटा आराम करने के बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तभी उनके सामने एक खाई आ जाती है। वो लोग जैसे ही उस खाई को पार कर रहे होते हैं तभी उनमें से एक दोस्त कहता है, भाई मैं इसे पार नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत गहरी और ख़तरनाक है, तुम लोग आगे बढ़ो, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं चल पाऊंगा। सब लोग उसे समझाते हैं पर वो किसी की नहीं मानता और कहता है, तुम आगे बढ़ो, मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, तुम्हें बेस कैंप पर ही मिलूँगा। और ये कहकर वो वापस पीछे की ओर चला जाता है। अब आगे की चढ़ाई खतरनाक थी। इन्हें टीम वर्क से आगे बढ़ना था, क्योंकि जरा सी भी गलती और मौत पक्की। ये सभी संभल संभल कर आगे बढ़ते हैं और अब काफ़ी ऊपर आने के बाद राहुल को अचानक ऊपर वही लंबे नाखून वाला सफ़ेद आदमी दोबारा दिखाई देता है। घबराकर राहुल की हाथ से रस्सी की पकड़ छूट जाती है और वो नीचे हवा में लटक जाता है। अब जैसे तैसे राहुल के दोस्त उसे ऊपर खींचते हैं। राहुल सबको बताता है, वही रात वाला आदमी मेरे सामने आया था। अब ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि राहुल ने साफ साफ खुली आंखों से उसे देखा था। अब पूरे ग्रुप में डर का माहौल सा छा गया। वो लोग डिसाइड करते हैं आज रात कैंप लगाकर यहीं रुकेंगे और कल जल्दी से जल्दी ट्रैकिंग कंप्लीट कर वापस चले जाएंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था ये उनकी आखिरी रात होने वाली थी। अब रात होते होते सभी टेंट लगाकर वहीं बैठ जाते हैं। अब करीब रात के 10 साढ़े 10 बजे उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे टेंट के बाहर कोई चल रहा है। ये लोग अंदर से ही टॉर्च जलाकर देखते हैं
तो बाहर किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है, पर इनके अलावा तो वहाँ कोई नहीं था। तो ये परछाई थी किसकी? ये सब बुरी तरह घबरा जाते हैं। तभी ऐसा महसूस होता है जैसा कोई टेंट के बिल्कुल नज़दीक आकर ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो। ये सभी अब पूरी तरह फंस चुके थे, क्योंकि ना तो ये बाहर जा सकते थे और ना ही आसपास कोई व्यक्ति था जो इनकी मदद करता। अब अचानक सन्नाटा सा हो जाता है, बस सब तरफ अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। तभी इनमें से एक दोस्त चिल्लाते हुए बाहर भाग जाता है, अरे टेंट में कोई है, निकलो यहाँ से। बाहर भागकर कुछ कदम चलने पर ही उस लड़के के सामने वो भूत आ खड़ा होता है और उस लड़के को वहीं मार देता है। अंदर बैठे सब दोस्त ये भयानक नज़ारा साफ साफ देख रहे थे। यह देखकर सभी लड़कों में अफरा तफरी मच गई। बिना आसपास कुछ देखे ये सभी इधर उधर भागने लगे। मैं भी भागना चाहता था, पर ना जाने क्यों डर के मारे मैं टेंट से बाहर ही नहीं निकल पाया। मेरे पैर अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रहे थे। वहाँ इतना ज़्यादा अंधेरा था कि बस सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ही चिल्लाने की सारी आवाज़ें बंद हो जाती हैं और फिर से सन्नाटा सा छा जाता है। अब सन्नाटे को चीरते हुए मेरे कानों में एक आवाज़ आती है, तेरे सब दोस्त तो गए, अब तेरी बारी है। मुझे पता था वो डरावना आदमी अब मुझे भी नहीं छोड़ेगा। डर के मारे मैं अपनी आँख बंद कर लेता हूँ। अब आँख बंद करने के बाद अपनी ओर आने वाली मौत का इंतज़ार करने लगा। पर ये क्या, मुझे आँख बंद करे करे कई घंटे बीत गए और अब थोड़ा उजाला भी हो गया था। मैंने धीरे से आँख खोलता हूँ तो बाहर थोड़ी सुबह हो चुकी थी। मैंने बाहर निकल के देखता हूँ तो आसपास मेरा एक भी दोस्त नहीं था। बस किसी का जूता, किसी की जैकेट, ऐसे ही उनके कुछ सामान बिखरे पड़े थे, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अब मैं हिम्मत करके धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगा, पर रास्ते का नज़ारा देख मेरी रूह कांप गई। मुझे वहाँ इंसानी शरीर के टुकड़े दिखाई दिए और मैं घबरा के वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि हो ना हो ये सारे बॉडी पार्ट्स मेरे उन्हीं साथियों के थे जो कल रात गायब हुए थे। अब जब मेरी आंख खुली तो मैं नीचे बेस कैंप में था। मैंने सबसे पहले अपने उस दोस्त के बारे में पता करा जो अकेला नीचे वापस आया था। तो मुझे पता लगा कि एक रात पहले टेंट में वो मरा हुआ मिला था। उसको मरा हुआ देखकर ही एक रेस्क्यू टीम हमें ढूंढने आई थी, वरना शायद आज ये बात बताने के लिए मैं भी जिंदा नहीं रहता। पता नहीं क्यों उस भयानक आदमी ने हम पर हमला करा। पता नहीं क्यों उस भयानक आदमी ने मुझे नहीं मारा। पता नहीं वो भूत था या कोई आदि मानव। ऐसे कई सारे सवाल आज भी मेरे लिए सवाल ही हैं। बस मैं भोले बाबा का शुक्रिया करता हूँ अपने इस नए जीवन के लिए। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।